स्कूल जतन योजना के तहत नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों का मरम्मत करना था, जिसके लिए लगभग राशि भी स्वीकृत हो गए थे, लेकिन स्कूलों का मरम्मत नहीं हो पाया। इस वक्त मैं बांसकुंड गांव में हूं और बांसकुंड गांव का ये स्कूल था जिसको मरम्मत करना था, लेकिन नए शिक्षा सत्र शुरू होने के ठीक पहले ही इस स्कूल को तोड़ दिया गया, जबकि इसको पहले मरम्मत करना था ताकि बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ाई कर सके। अब मरम्मत नहीं हुआ तो अब ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों को पढ़ने के लिए एक अस्थायी भवन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां मजबूरन बच्चों को पढ़ने को मजबूर है। हम ग्रामीणों से बात भी करते हैं। इसका मरम्मत का राशि कब आया था, कितना आया था, क्यों मरम्मत नहीं हुआ है? इसका क्या नाम है आपका? पहले नाम मेरा नाम सगनूरा मुइके है। यहाँ मरम्मत के लिए लगभग 1 साल हुआ है। आया था पैसा 9,60,000 रुपया। अब तक मरम्मत नहीं हुआ है। पूरा ठेकेदार द्वारा तोड़ ताड़ करके मरा दिया। उसके बाद 10-15 दिन काम किया। 15 दिन के अंदर मैं करूंगा, काम करके दिखाऊंगा बोला है। अब तक कोई काम नहीं किया। अभी भी नहीं कर रहा है? अभी भी नहीं कर रहा है। 2-4 ईंटा को ढलाई कर दिया है। 2 दिन के बाद पहले लाया है, उसके बाद कोई आते नहीं है। यहाँ मिस्त्री आते ना, कोई ठेकेदार तो नहीं बच्चे आते। अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी बच्चे जो है ना पटवारी क्वार्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरन वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पटवारी क्वार्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। और भी ग्रामीण है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों मरम्मत नहीं हुआ है इसका? इसका मरम्मत अब क्यों नहीं हो रहा है ठेकेदार ही जानेंगे, लेकिन जैसे स्वीकृति बहुत पहले हो गया है तो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ठेकेदार की लापरवाही की वजह से अभी तक शुरू हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग ठेकेदार को बार-बार शुरू हुए कितना दिन चला होगा मरम्मत कार्य? शुरू हुआ तो 2.5 माह हो गया, लेकिन यहाँ का असली कार्य जो है लगभग 5 या 6 दिन ही आके काम किए होंगे। 5 या 6 दिन आके काम किए होंगे। 9 लाख रुपए में आपको बता दूं कि पहले जो है सीमेंट का सीट था, उस सीमेंट के सीट को निकाल कर एक टीन का सेट लगाना था और दीवालों को तोड़कर नीचे दीवार की छपाई करना था, नीचे टाइल्स लगाना था इस 9 लाख रुपए में। आप सोचिए, उसके बाद भी मरम्मत नहीं हुआ है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो दूसरे जगह बैठकर, एक कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। तो इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई उस उजड़े स्कूल की जिसको मरम्मत की जरूरत थी और मरम्मत का पैसा आ गया है, उसके बाद भी मरम्मत नहीं हुआ है। इसलिए बच्चे अब जो है ग्राम पंचायत के एक सरकारी क्वार्टर है वहां पढ़ने को मजबूर हैं। ग्राम वासियों ने ये डिसाइड किया कि बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए कोई तो भवन चाहिए होगा, तो इसलिए ग्रामीणों ने जो है ये भवन दिया है। इस एक कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं और अपना जो है भविष्य गढ़ रहे हैं। बच्चों से ही जान लेते हैं, पहली क्लास में कौन हो बेटा? पहली, दूसरी, दूसरी में कौन, तीसरी में कौन, चौथी में और 5वीं में? ये देखिए, पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे यहाँ पढ़ने को मजबूर है। वो भी यहाँ बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, कोई पेयजल की सुविधा नहीं है, उसके बाद भी बच्चे यहाँ मजबूर है, सिर्फ इसीलिए कि ठेकेदार की जो लापरवाही है। स्कूल जतन योजना के तहत जो है राशि आने के बाद 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अब तक स्कूल का मरम्मत नहीं किया है, इसीलिए बच्चे यहाँ जो है बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। अब आगे देखने वाली बात यहाँ होगी कि किस तरीके से स्कूली शिक्षा विभाग या प्रशासन किस तरह से त्वरित कार्रवाई करता है और बच्चों की जो पढ़ाई है उसको सुलभ बनाता है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से हमारे जितने भी स्कूल जतन के कार्य स्वीकृत हैं जिले में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 चरण में स्कूल जतन के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से पहले दूसरे चरण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। तीसरे चरण में जो स्वीकृत कार्य हैं वो अभी अधूरे हैं, जिसमें जो भानु प्रतापपुर ब्लॉक में जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ लगभग जो है ना कई कार्य अपूर्ण हैं, जिसके लिए बार बार अभी कल ही सीओ जिला पंचायत साहब ने सारे बीओ की इसी निर्माण कार्य की समीक्षा की है और सभी लोगों ने 15 दिन के अंदर जितने भी अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया है और वचन दिया है। सर, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गांव वाले का कहना है कि अब चूंकि बारिश का भी दौर चल रहा है, बच्चे बैठ नहीं सकते, लेकिन कार्य अगर जल्दी पूर्ण हो जाए तो बच्चों को कम से कम भवन मिल जाएगा। बच्चे एक रूम में पहली से 5वीं तक। कल सीओ साहब की समीक्षा में सारे बीओ ने कमिटमेंट किया है कि 15 दिन के अंदर जो हमारे अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण करेंगे और मैं भी स्पेशली जितने भी अपूर्ण कार्य हैं सारे बीओ से, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनसे हम सतत संपर्क बना करके और 15 दिवस मतलब 15 दिवस में उन कार्यों को पूर्ण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तमेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।